गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल एडी पॉलिटिकल क्लासेस बाय सीमा आर्या। बेटा हम एमए पॉलिटिकल साइंस फाइनल का पेपर 1 कर रहे हैं जिसका नाम है पॉलिटिकल थ्योरी और हिंदी में कहते हैं उसको राजनीतिक सिद्धांत। बेटा हम इसका सेक्शन 3 कर रहे हैं जिसमें हम 1 और 2 सेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं और इसमें भी हम इंट्रोडक्शन पार्ट पहले कर चुके हैं। ठीक है, अब हम कर रहे हैं समुदायवाद की विशेषताएं। उस इंट्रोडक्शन पार्ट को जो वीडियो 1 में है वो आप इसको ऐड करोगे, फिर उसके बाद इसकी विशेषताएं लिखोगे, तब आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होगा। ठीक है बेटा, अब हम करते हैं समुदायवाद की विशेषताएं, जिसमें सबसे पहली विशेषता क्या है बेटा, देखो, सांस्कृतिक ढांचे के संरक्षण का कर्तव्य है कि जो हमारा संस्कृति से रिलेटेड हमारी जो ढांचा है उसके संरक्षण मतलब उसको सुरक्षित रखने का कर्तव्य है। ये किसके ऊपर जाता है? समुदायवाद की विशेषता में आता है। उसके बाद है सामूहिक विचार विमर्श होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारा 3rd नंबर पे आता है समुदायों की सीमित निष्ठाओं की उपेक्षा की। जो समुदाय होते हैं उनकी जो सीमित निष्ठाएं होती है उनकी उपेक्षा करना, ये आता है। चौथे नंबर पे आता है राजनीतिक औचित्य। उसके बाद हम पढ़ेंगे सामान्य हितों के लिए निष्ठाओं के बीच समन्वय आवश्यक, कि सामान्य हित और निष्ठा के बीच में क्या होना चाहिए? समन्वय। समन्वय का मतलब होता है संतुलन बना के रखना, वो आवश्यक होता है। उसके बाद आता है समाज का अर्थ। क्या होता है समाज का अर्थ? कि साझे जीवन मूल्यों में भागीदार बनना, ये होता है समाज का अर्थ। ठीक है, कि सारे साझे जीवन मूल्य, साझे हित उसको कहते हैं। अब एक एक करके इसको डिटेल में पढ़ते हैं ये है क्या। ठीक है बेटा, सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है बेटा कि सांस्कृतिक ढांचे के संरक्षण का कर्तव्य है। मतलब जो संस्कृति है हमारी उसको सुरक्षित कैसे करें, क्या सोचते हैं? समुदायवादियों का विचार है कि समाज का सांस्कृतिक ढांचा जो व्यक्तियों को एक अर्थपूर्ण विकल्प प्रदान करता है, कि जो हमारी संस्कृति है वो हमारे लिए कितनी अर्थपूर्ण है, मतलब उसका एक मीनिंग है, वो देता है। इससे संबंधित निर्णय, जो इस संस्कृति से संबंधित हमारे निर्णय है वो व्यक्ति की इच्छा या बाजार शक्ति पर नहीं छोड़े जाने चाहिए। कि अगर हम सोच लें कि कोई भी निर्णय है समाज से रिलेटेड है जो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करता है, वो किसी व्यक्ति की इच्छा या बाजार शक्तियों पर छोड़ नहीं सकते हम। क्यों? अगर उदाहरण के लिए हम देखें कि अगर हम ऐतिहासिक भवन जैसे हमारा लाल किला है या हमारा ताजमहल है, ऐसी ऐतिहासिक जो भवन है उनके संरक्षण मतलब उनकी सुरक्षा की समस्या को ले सकते हैं हम। इसमें क्या मतलब है इनका? कि जैसे हमारे ताजमहल या और भी लाल किला, जामा मस्जिद, जो भी हमारे जो ऐतिहासिक भवन हैं उनको अगर हम ऐसे ही लोगों के ऊपर छोड़ दें कि आप इनकी देखभाल करना, तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि वो अगली पीढ़ी के लिए इसको बचा के रखेंगे। नहीं, वो इसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, कि यदि हर रोज़ इनकी टूट फूट का ध्यान राज्य द्वारा नहीं रखा जाएगा, कि अगर राज्य इनका ध्यान नहीं रखेगा तो आने वाली पीढ़ियों के लिए यह विरासत बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। मतलब जैसे हमारी इमारतें हो गई, तो अगर वो हम राज्य सरकार इस पे ध्यान नहीं देगी और लोगों के ऊपर छोड़ दिया तो क्या होगा? ये तो समाप्ति हो जाएगी हमारी विरासत। इसलिए समाज, राज्य सब मिलकर काम करना, साझे हित, ये सब ज़रूरी है और इनका संरक्षण करना भी ज़रूरी है। सामूहिक विचार विमर्श क्यों ज़रूरी है बेटा? देखो क्या विशेषता है ये। समुदायवाद चाहता है कि समुदाय के सभी सदस्यों द्वारा साझा मूल्यों, परंपराओं और हितों के आधार पर किसी सामाजिक या नैतिक मुद्दे पर मिलकर चर्चा करना। अब देखो, एक व्यक्ति का निर्णय कुछ और हो सकता है, दूसरे का कुछ और हो सकता है, लेकिन अगर हम सामूहिक विचार विमर्श करेंगे, परिवार में नहीं होता, कोई फैसला लेना होता है, बड़े भी बैठते हैं, छोटे भी बैठते हैं और मिलजुल कर फैसला लेते हैं तो वो सही नतीजे पर पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि विचारों का आदान प्रदान करना, सामूहिक निर्णय पर पहुंचना ये ज़रूरी है, क्योंकि व्यक्ति अकेला निर्णय करता नहीं होता, कि व्यक्ति अकेला कोई भी निर्णय नहीं ले सकता। कोई भी निर्णय व्यक्ति की निजी पसंद पर नहीं बल्कि साझा हित पर आधारित होता है, कि समाज के लिए सबके हितों पर आधारित होता है। कोई भी निर्णय एक अकेला व्यक्ति उसको नहीं ले सकता। अब तीसरा पॉइंट अगर हम देखें तो समुदायों की सीमित निष्ठाओं की उपेक्षा। अब समुदायवाद में सामान्य हित तभी सुरक्षित रह सकता है जब समाज के विभिन्न व्यक्तियों और समूह की निष्ठाएं, ज़रूरतें, ठीक है, एक दूसरे के विरोध में या उनके विचार कह लो एक दूसरे के विरोध में न जाकर सामूहिक भलाई, न्याय और नैतिक। अब देखो, एक व्यक्ति कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है, ठीक है, तो व्यक्ति और समूह की जो निष्ठाएं हैं, विचार हैं, वो एक दूसरे के विरोध में नहीं जाने चाहिए।
सामूहिक भलाई होनी चाहिए, न्याय और नैतिक एकता की दिशा में समन्वय। समन्वय का अर्थ होता है बेटा संतुलन स्थापित करें, यही समाज में स्थिरता और नैतिक एकता का आधार है। कहने का मतलब ये है कि समुदायवाद में जो व्यक्ति हैं, समूह है, वो एक दूसरे पर विरोध ना जताएं, एक जैसा निर्णय ले जिससे सबका भला हो सके। अब जैसे ही देखो, यदि कोई व्यक्ति, उदाहरण के तौर पर हम देखें, अपनी धार्मिक निष्ठा के कारण समाज में अन्य धर्मों के लोगों का विरोध करने लग जाए तो समाज में क्या होगा, विभाजन हो जाएगा। अब देखो वैसे भी ऑलरेडी है, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते रहते हैं एक दूसरे को, तो उससे क्या है, एक बंटवारा है भारत में हिंदू और मुस्लिम समाज का। लेकिन यदि वही व्यक्ति अपनी धार्मिक आस्था को एक साइड में रख के मानवता के साथ जोड़े उस चीज़ को, तो समाज में एकता और स्थिरता बनी रहेगी। इसलिए समुदाय में सीमित निष्ठाएं की उपेक्षा, उपेक्षा मतलब विरोध में जाना, कि विरोध में नहीं जाना, हमें उसकी उपेक्षा नहीं करनी, मिलजुल के मानवता के साथ काम करना है। अगला पॉइंट आता है बेटा राजनीतिक औचित्य क्या होता है। अब राजनीतिक औचित्य सामान्य हित की धारणा से माना जाता है। सामान्य, मीडियम, सामान्य हित ये मतलब सबसे मिला के जो होती है। सामान्य हित सभी लोगों की भागीदारी से प्राप्त होती है, ठीक है। और व्यक्ति दूसरों के अधिकारों का तब तक आदर नहीं करेंगे जब तक वे सामान्य हित द्वारा परस्पर बंधे हुए ना हों। मतलब दूसरों का कब आदर करेंगे, जब एक दूसरे के लिंक कैसे हों, अपना मेरा हित अगर दूसरे के हित के साथ जुड़ा हुआ होगा तो मैं उसको, उसके हित की भी कामना करूंगी, मैं उसको सपोर्ट करूंगी कि इसमें मेरा भी हित है। तो इसको क्या कहते हैं, राजनीति आ जाती है इसमें। राजनीतिक औचित्य कहते हैं कि अगर मेरा भला हो रहा है तो उसमें अगर दूसरे का भी भला शामिल है ना तो मैं वो काम ज़रूर करूँगी। उसमें पॉलिटिक्स आ जाती है। पॉलिटिशियन क्या होते हैं, जिस काम में उनको लगता है मुझे फ़ायदा है वो सारे काम करते हैं इलेक्शन के टाइम पे, है ना, वही चीज़ आ गई। अब देखो सामान्य हित के लिए निष्ठाओं के बीच समन्वय संतुलन होना आवश्यक है। कैसे, समुदायवाद में आवश्यक है कि व्यक्ति अपनी निष्ठाओं के बीच संतुलन और समन्वय बनाए रखे ताकि व्यक्तिगत और सामाजिक, मतलब व्यक्तिगत मतलब पर्सनल और सामाजिक और राष्ट्रीय लेवल पर तीनों स्तरों पर एकता, सहयोग और न्याय कायम रह सके। दूसरी क्या कहेंगे हम, व्यक्ति अपने व्यक्तिगत या समूह विशेष के हितों को समाज के सामूहिक कल्याण से जोड़ के देखे। व्यक्ति सोचे कि सामूहिक मतलब सबका कल्याण होना चाहिए, जो भी सोचे तो उसमें सामूहिक कल्याण जुड़े हुए हों। उसके बाद आगे देखिए, व्यक्ति की निष्ठाएं जैसे परिवार के प्रति प्रेम, धर्म के प्रति श्रद्धा, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य, ये सब किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन परंतु इनमें संतुलन होना भी आवश्यक है ताकि किसी एक निष्ठा के कारण समाज का सामान्य हित बाधित न हो, कि चाहे वो परिवार के प्रति उसका प्रेम है, धर्म के प्रति है, राष्ट्र के प्रति है, लेकिन इनमें संतुलन होना ज़रूरी है। इससे अगर किसी एक की भी उपेक्षा होती है तो वो समाज के लिए गलत साबित होगा बेटा, ठीक है। उसके बाद देखो, समाज का अर्थ है साझे जीवन मूल्यों में भागीदारी बनाना। अब देखो समुदाय में साझा जीवन मूल्यों में भागीदारी बनाने का अर्थ क्या है, कि व्यक्ति का अपने समाज के नैतिक के साथ बेटा सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों को अपनाना, उनमें विश्वास भी रखना और उनके अनुसार जीवन जीना ताकि सामूहिक हित और समाज की एकता बनी रहे। मतलब हर वो काम करना जिससे समाज की एकता भी बनी रहे और सामूहिक हित या साझे हित हो, ये इसका निचोड़ है बेटा। अब इसकी कुछ आलोचनाएं भी हैं। देखो समुदायवाद की आलोचनाएं क्या हैं, कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को तो अनदेखी कर दिया ना समाज ने। सारी अगर बातें हम सामूहिक हित के लिए करेंगे तो व्यक्ति की अपनी खुद की स्वतंत्रता तो रह गई। परंपरावाद को बढ़ावा देना, व्यक्ति के अधिकारों पर खतरा है और विविधता की उपेक्षा है। अब देखो ये कैसे है, इसके बारे में पढ़ते हैं हम, कि अगर व्यक्ति की स्वतंत्रता की अनदेखी, समुदायवाद समाज के सामूहिक मूल्यों को इतना अधिक महत्व देता है कि कभी कभी व्यक्ति की अपनी खुद की स्वतंत्रता और अधिकार को नज़रअंदाज कर देता है। ये तो है ही है। परंपरावाद को बढ़ावा देना, समुदायवाद समाज की परंपराओं रीति रिवाजों को बनाए रखने की बात करता है, लेकिन कई बार ये परंपराएं क्या होती है, पुरानी और अन्यायपूर्ण भी तो हो जाती है। जैसे विधवा को पहले विवाह दोबारा करने की इजाज़त नहीं थी, या इससे पहले की ले लो सती प्रथा। तो परंपराओं के नाम पे ये थोड़ी ना कि अन्यायपूर्ण बातें भी सही जाएंगी, इससे तो समाज में परिवर्तन और सुधार की गति धीमी पड़ जाएगी, कोई सुधार ही नहीं होगा। चेंज आवश्यक है इसके अंदर, कि कोई भी अगर ऐसी परंपराएं या विचारधाराएं हैं जो हमारे समाज के लिए सही नहीं है तो वो सुधरनी चाहिए। लेकिन समुदायवाद तो परंपरावाद को बढ़ावा देता है इतना ज़्यादा, वो तो कहता है जो है उसको वैसा का वैसा चलने दो।
आगे देखो, व्यक्ति के अधिकारों पर खतरा है कि जब सामूहिक हित को सर्वोपरि माना जाएगा, कि हर कुछ जो भी बात है वो साझे हित ही हो गए, तो व्यक्ति के अपने मौलिक अधिकार हैं, जैसे उसका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है या विचार की स्वतंत्रता है, उस पर तो दबाव पड़ गया ना। वो तो उसको करते हुए फिर सोचेगा, क्योंकि सारी चीज़ तो सामूहिक हित में हो गई। यहाँ पर जो ये समुदायवाद कहता है, तो एक तरह से क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन है ये कुछ आलोचना में आएगा। विविधता की उपेक्षा, कि हर समाज में अलग अलग धर्म, जाति, संस्कृति और विचार होते हैं। समुदायवाद में अक्सर व्यक्तिगत भिन्नताएं दब जाती हैं, कि हमारी पर्सनल जो चीज़ें हैं वो तो दब गई, सारा ही कुछ समुदाय और समाज के लिए ही हो गया। तो ये सारी थी हमारी आलोचनाएं, लेकिन निष्कर्ष रूप में हम फिर भी ये कहेंगे कि व्यक्ति और समाज दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कि अगर व्यक्ति की स्वतंत्रता ज़रूरी है तो समाज के और मानव कल्याण के कार्य भी ज़रूरी हैं। इसलिए समुदाय और व्यक्ति के बीच संतुलन और समन्वय ही एक आदर्श समाज की पहचान है, कि व्यक्ति की अपनी पर्सनल चीज़ों की को भी महत्व दिया जाए और समुदाय के लिए, समाज के लिए भी जो बातें ज़रूरी हैं, महत्वपूर्ण हैं, उनकी ओर भी मिलकर ध्यान दिया जाए, विचार किया जाए कि इन दोनों में पूरक हैं एक दूसरे के, तो समन्वय बनाए रखें। अगर आपको मेरे नोट्स ईजी लग रहे हैं बेटा, मैंने कोशिश की है, कुछ बातें बुक से उठाई हैं, कुछ नेट से उठाई हैं, कुछ एक हमारी यूपीएससी की बुक है उससे भी उठाई हैं। तो अगर आपको नोट्स इजी लग रहे हैं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको पीडीएफ मिल जाएगी व्हाट्सएप पर, ठीक है बेटा। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और एमए की बुक्स, बीए की बुक्स भी कंप्लीट कर सकूँ। थैंक यू सो मच।